दोस्तों, इंसान अपने गुस्से और लालच में बहुत कुछ कर बैठता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई अपनी नफरत को तंत्र और वशीकरण से जोड़ दे तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है? आज की कहानी है वश। एक ऐसी ही घटना है जहां प्यार पागलपन में बदला और फिर वशीकरण ने जिंदगी को नरक बना दिया। ये घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव की। नेहा 22 साल की एक साधारण लड़की है। उसके पिता सरकारी शिक्षक थे और मां घर के काम करती थी। नेहा कॉलेज में फर्स्ट ईयर कर रही होती है और वहीं उसकी मुलाकात हुई राघव से। राघव पढ़ाई में अच्छा, शांत और समझदार दिखने वाला लड़का था, लेकिन उसके स्वभाव में एक रहस्यमय अंधेरा छिपा था। पहले नेहा ने उसे सिर्फ एक सामान्य दोस्त समझा, लेकिन धीरे धीरे राघव उस पर हक जताने लगा। वो बार बार कहता था, नेहा, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा समय सिर्फ मेरा होना चाहिए। नेहा ने जब समझाया कि उसे अपनी पढ़ाई और दोस्तों से भी जुड़ना है, तो राघव गुस्से में बोला, नेहा, तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। नेहा को ये बातें अजीब और डरावनी लगने लगी, इसलिए उसने राघव से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। रिश्ता खत्म होने के बाद नेहा की जिंदगी बदलने लगी। रात को उसे डरावने सपने आने लगे। हर सपने में रात के अंधेरे में राघव खड़ा होता। उसकी धीमी आवाज गूंजती थी, तुम मेरे वश में हो, तुम मेरे वश में हो। तभी नेहा चीख कर उठ गई। उठने के बाद नेहा ने आसपास को देखा तो कमरे में कोई नहीं था। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने खाना, कॉलेज जाना सब बंद कर दिया। नेहा के माता पिता को चिंता होने लगा। डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर एक दिन नेहा की मां ने देखा, उसके हाथ पर अजीब सा निशान है, जैसे किसी ने जोर से पकड़ रखा हो। डरी सहमी नेहा ने कहा, मां, ये राघव ने किया है। वो मेरे सपनों में आता है और मुझे चोट पहुंचाता है। नेहा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार उसके परिवार वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुला ही लिया। बाबा ने नेहा को देखते ही कहा, इस पर वशीकरण किया गया है, कोई इसे जबरदस्ती अपने वश में करना चाहता है। लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आंखें पलट गईं और उसकी आवाज बदल गई। वो आवाज राघव की थी। मैंने कहा था, नेहा सिर्फ मेरी है, कोई उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, दिए बुझ गए और शीशे अपने आप टूट गए। नेहा जमीन पर तड़पने लगी। बाबा ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ते हुए कहा, अग्नि से पवित्र हो, मंत्र से शुद्ध हो, वश टूट जाए। अचानक नेहा जोर से चीखी और उसके मुंह से काले धुएं जैसा कुछ बाहर निकला। वातावरण भारी हो गया और फिर नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद नेहा होश में आई। उसका चेहरा शांत था, जैसे बरसों बाद उसने राहत की सांस ली हो। बाबा ने कहा, बेटी, तुम पर वशीकरण किया गया था। किसी ने तुम्हें अपने नियंत्रण में करने के लिए तंत्र का इस्तेमाल किया। लेकिन अगले ही दिन अखबार में खबर छपी, कॉलेज छात्र राघव अपने कमरे में मरा पाया गया। उसकी लाश रहस्यमय हालत में मिली, आंखें पूरी तरह सफेद, चेहरा अजीब सा था। लोगों का कहना था उसकी मौत के समय उसके कमरे से किसी और की चीखें भी सुनी गई थीं। कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है, क्या नेहा सचमुच आजाद हो गई थी, या फिर राघव की आत्मा अब भी उसे अपने वश में किए हुए है? तो दोस्तों, ये थी डरावनी कहानी वशीकरण की। आपको क्या लगता है, नेहा ने सच में मुक्ति पा ली, या फिर राघव की आत्मा अब भी उसके आसपास मंडरा रही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।